ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष चर्चा सौराष्ट्र तमिल संगमम, सांस्कृतिक जुड़ाव और एकता का उत्सव। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। गुजरात और तमिलनाडु की विविध संस्कृति, विरासत, कला और खानपान को प्रदर्शित करती एक महत्वपूर्ण पहल सौराष्ट्र तमिल संगमम की आज से शुरुआत हुई है और आज से गुजरात के सोमनाथ में शुरू हुए सौराष्ट्र तमिल संगमम का केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर हम जानते ही हैं कि जिस तरह से दोनों राज्यों के जो प्रतिभागी हैं इस संगमम में भाग ले रहे हैं, एक बड़ा उत्साह है। वो इसलिए भी क्योंकि सौराष्ट्र तमिलनाडु की जो संस्कृति है उसकी जड़ें प्राचीन काल में मिलती हैं। इतिहास का एक पक्ष यह है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के बाद सौराष्ट्र से बड़ी संख्या में लोग दक्षिण की ओर चले गए और तमिलनाडु में बस गए। उन्होंने न केवल तमिलनाडु की परंपराओं को आत्मसात किया बल्कि अपनी भाषा और परंपराओं को भी बरकरार रखा। भारत की एकता के जश्न को मनाने के लिए आयोजित किए जा रहे इस सौराष्ट्र तमिल संगमम में सौराष्ट्र और तमिलनाडु के लोगों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से फिर से जुड़ने का अवसर मिलेगा। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर। शेखर जी, स्वागत है। नमस्कार कमल जी। शेखर जी, सौराष्ट्र तमिल संगमम के महत्व को सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे कि आप किस तरह से देखते हैं। कमल जी, जब काशी तमिल संगमम हुआ था उसकी जो सफलता आप जानते हैं कि तमिलनाडु में जो लोग तमिलनाडु से आके काशी पूरा दर्शन करके जब वापस चले गए, उसका रिएक्शन इतना तमिल लोगों के लिए, तमिल कल्चर के लिए, तमिल संस्कृति, भाषा, संगीत, नाटक, ये सबके लिए इतना लोकप्रियता है। साथ में काशी और तमिलनाडु जो पुरानी ऐतिहासिक जगह है, आज सौराष्ट्र तमिल संगमम, ये दोनों का इम्पोर्टेंस ये है कि प्राइम मिनिस्टर की जो कैंपेन रही है एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत में हमें समझना है भाषा अलग अलग है, कभी कभी लगता है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत भी अलग अलग है, लेकिन इसमें कुछ कॉमन चीजें हैं। वो कॉमन चीजें तभी समझ पाएंगे हम जब दोनों राज्यों के लोग मिलेंगे, दोनों राज्यों के लोग एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे की सांस्कृतिक हेरिटेज है उसको अप्रिशिएट कर पाएंगे। वही बात काशी तमिल संगम में हुआ, आज सौराष्ट्र तमिल संगम जो आज सोमनाथ में शुरू हुआ है। जैसा कि आपने एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात की, तो तमिलनाडु और गुजरात, सौराष्ट्र, हम सभी जानते हैं कि दोनों सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध हैं और इस संगमम के लोगों पर अगर हम दृष्टि डालें तो इसका संदेश यही कहता है। ये लोग जैसे तमिलनाडु और सौराष्ट्र के लोगों की सिल्क फैब्रिक की विशेषज्ञता को तो प्रस्तुत करता ही है, इसके साथ साथ गुजरात के जो समृद्ध कपड़ा उद्योग है उसको भी दर्शाता है और सोमनाथ और मीनाक्षी मंदिर का इस लोगो में प्रदर्शन किया गया है। साथ ही इस लोगो में हम ये भी देख सकते हैं कि एक महिला डांडिया और भरतनाट्यम के नृत्य को प्रदर्शित करती हुई दिखाई दे रही है और साथ में ऊपर तिरंगा एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदेश को दर्शा रहा है, तो दूसरी ओर नीचे की ओर जो नीला रंग है वो दोनों राज्यों के समुद्र में सम्मिलन यानी मिश्रण को दिखा रहा है। तो ये जो पूरा चित्रण तैयार किया गया है, लोगों का ये संदेश है और इस पूरे कार्यक्रम का ये संदेश है एक भारत श्रेष्ठ भारत, कितना अहम है ये? कमल जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से आपने ये जो लोगों की जो सिग्निफिकेंस को बहुत बढ़िया से आपने विस्तार से भी बताया। उसमें एक बात मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, सोमनाथ शिव जी का 12 जो ज्योतिर्लिंग में उसमें से सोमनाथ एक ज्योतिर्लिंग है और मीनाक्षी मंदिर जो मदुरई में है वो हमारे जो 50 से ऊपर जो शक्ति पीठ है उसमें से एक इम्पोर्टेंट पीठ है। वो यहाँ शक्ति उपासना है मीनाक्षी मंदिर में मदुरई में और वहाँ पे शिव जी का ज्योतिर्लिंग है। वहाँ मीनाक्षी मंदिर को लेकर मदुरई जो क्षेत्र है माना जाता है वहाँ पे जो शक्ति की जो ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। तो वैसे अगर देखा जाए तो सोमनाथ मंदिर और इन दोनों को एक प्रकार से जोड़ के और इसकी जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड आपने जो बताया, ये पलायन तब हुआ जब सोमनाथ बारंबार जो आक्रमण हुआ था, बाहर से जब आक्रमण होता उसके समय तो लोग जो सौराष्ट्र छोड़ के निकले थे अपने साथ में, जैसे आप सिल्क ये टेक्सटाइल की बात की, आप साथ में उन्होंने अपनी भाषा सौराष्ट्र इलाके की जो ओरिजिनल जो भाषा है उसको भी साथ लेकर वो तमिलनाडु गए। तमिलनाडु जाते समय वो कर्नाटक होके, आंध्रा होके जाके वहां जाके बसे मदुरई में। और तमिलनाडु में भी अगर आप देखेंगे 3 बड़े इलाके जहाँ पे सौराष्ट्र के जो लोग आज भी वहाँ पे हैं। एक है तो मदुरई है ही, दूसरा सेलम है और सेलम का मतलब यह है कि सेलई, तमिल भाषा में सेलई का मतलब साड़ी, जहाँ साड़ी का बहुत मशहूर है, उसी से नाम बना सेलम। उसका कारण है कि सौराष्ट्र के लोग आके वहाँ सेलम में बसे। और तीसरा जगह है वो तंजावुर। ये सारी चीजें एक विरासत है,
उस विरासत को समझने के लिए ये प्रधानमंत्री ने इसकी कल्पना की। तो ये प्रधानमंत्री का उद्देश्य यही है कि लोग समझे, खास करके तमिलनाडु के लोग जाके देखें कि जहां से वो आए थे, सोमनाथ से आए थे। अब कमल जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये सौराष्ट्र भाषा जो है ना, जो गुजरात में एक समय सौराष्ट्र में बोला जाता था, आज सौराष्ट्र में पूरी गुजरात में एक ही भाषा बोली जाती है। वो गुजरात हो सकता है कुछ डायलेक्ट्स है, कच्छ में कुछ डायलेक्ट हो, सौराष्ट्र में डायलेक्ट हो, लेकिन उसमें कई भाषाओं के असर पड़ा है। लेकिन ये जो आज तमिलनाडु में, मदुरई में जो सौराष्ट्र के लोग जो भाषा बोलते हैं, सौराष्ट्र भाषा को भी सौराष्ट्र भाषा बोलते हैं, उनमें आज भी वही भाषा बोलते हैं जो उस समय बोला गया था। उनकी खासियत जो रही है, सौराष्ट्र के जो लोग हैं वो अपने आप को तमिल लोग मानते हैं और तमिलनाडु के पूरे कल्चर से इंटीग्रेट हो चुके हैं। जी जी, ये भी एक अच्छी बात है, हमें सबको समझनी चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि सांस्कृतिक विविधता हो सकती है, भाषा के आधार पर विविधता हो सकती है, लेकिन वो एकजुटता जरूर है हर क्षेत्र में, पूरे भारत में। और हम सौराष्ट्र तमिल संगमम के पूरे आयोजन पर अगर एक दृष्टि डालें तो आज से शुरू होकर ये 30 अप्रैल तक चलेगा और सोमनाथ, द्वारिका और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में इस कार्यक्रम के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण गतिविधियां आयोजित हो रही हैं। कला, संस्कृति, हस्तकला, खान पान, यहां तक कि सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। जो प्रतिभागी तमिलनाडु से सौराष्ट्र पहुंच रहे हैं उनकी हमें प्रस्तुतियां देखने को मिलेंगी। कुछ अहम गतिविधियों पर आप प्रकाश डालना चाहेंगे कि कितना अहम होगा, क्या उत्साह रहने वाला है? क्योंकि हमने देखा कि काशी तमिल संगमम में भी आगंतुक थे, प्रतिनिधि थे, तमिलनाडु से पहुंचे थे। उन्होंने बहुत उत्साहपूर्वक न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि वाराणसी, काशी के जो वहां के स्थानीय लोग थे उन्होंने भी उनका भरपूर स्वागत किया। क्या उत्साह रहने वाला है? कमल जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस बार भी आप देखेंगे जो गुजरात के लोग इसको बहुत स्वागत करेंगे और बहुत अप्रिशिएट करेंगे। जैसे लोगों में भी आप देखिए, एक तरफ डांडिया का भी है उसमें और भरतनाट्यम का भी है, और साथ में अगर डिजाइन देखेंगे वो जो टेक्सटाइल, गुजरात की टेक्सटाइल्स और तमिलनाडु के जो है वो दोनों भी उस पर कलरफुल तरीके से उसमें दिखाया गया। तो वही होगा, क्योंकि ये स्पेशल ट्रेन के माध्यम से वहाँ के युवाओं को, जो छात्र हैं उनको भी लेके आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी से लेके स्पेशल ट्रेन मदुरई से, ट्रिची से, चेन्नई से, कुछ ट्रेन सेलम से भी आ रहे हैं लोग। 30 तारीख तक तो चलेगा इसमें। ये जो जगह जाएंगे, एक मतलब सोमनाथ से शुरू करके द्वारका आप जानते हैं भव्य मंदिर है वहाँ पे, और सौराष्ट्र के लोग बहुत मानते हैं। द्वारका के जो प्रिजाइडिंग डेटी है उनको बहुत मानते हैं। और साथ में जाके जब खत्म करेंगे वो केवड़िया जाएंगे, ताकि एकता नगर में जो स्टैच्यू बनी है सरदार पटेल की, इसको देखकर जब वापस जाएंगे एक प्रकार से ये संदेश लेके जाएंगे कि एक भारत तभी श्रेष्ठ बनती है जब हमारे अंदर एक प्रकार से यूनिटी हो। और ये यूनिटी की बात होती है, यूनिटी ऑफ थॉट, यूनिटी ऑफ एक्शन। प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से इस बात को बढ़ावा दिया है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस तरह की पहल और कार्यक्रम जिस तरह से बीते वर्षों में आयोजित हुए हैं, उससे पूरे भारत में एकता की भावना को संचारित करने में बहुत ज्यादा मदद मिली है। क्या आप बदलाव देख रहे हैं बीते वर्षों में? जो हमारी विविध संस्कृति है उसमें एकजुटता का जो भाव पैदा हुआ है, उसका परिणाम आप कैसे देख रहे हैं? कमल जी, मैं मानता हूं कि जैसे प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं वैसे इस तरह की जो संगमम का मतलब दोनों एक धारा एकजुट हो जाते हैं। इस तरह की संगमम से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है, एक प्रकार से संवाद शुरू हो जाती है। ये संवाद जो है एक साइलेंट डायलॉग है। जब आप एक दूसरे को समझने लगते हैं, उनकी कल्चर समझते हैं, उनकी भाषा समझते हैं, जो लिटरेचर, क्योंकि इसमें कई चीजें, लिटरेरी फेस्टिवल्स भी इसमें जुड़ा हुआ है, उस लिटरेचर को भी इसमें ये किया जाएगा। तब ये समझेंगे तो आप जान पाएंगे कि किस तरह भाषा, जैसे आपने कहा कि भाषा अलग है लेकिन सोच, विचार, हृदयपूर्वक आप एक प्रकार से देखेंगे। एक भारतीयता की एक जो खासियत रही है वो इससे सामने उभर के आएगा। और सब जगह आप जहां जहां ये जाएंगे, जहां जहां ये प्रदर्शनी होंगी, जहां जहां ये कल्चर की जो जितनी फेस्टिवल मतलब जो प्रोग्राम्स रहेंगे, ये सारे में एक ही मैसेज होगा। हमारे देश में इतने अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग भाषा है, लेकिन इस सारी चीजों को जोड़ते हुए एक प्रकार से जो इमोशनल लिंक, जो भावुक लिंक है या आध्यात्मिक लिंक जो है वो है भारतीयता है। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर जी, आप कार्यक्रम में जुड़े और सौराष्ट्र तमिल संगमम के इस अवसर पर हमारे साथ आपने अपने महत्वपूर्ण विचार साझा किए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा सौराष्ट्र तमिल संगमम, सांस्कृतिक जुड़ाव और एकता का उत्सव। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।